नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। दिन भर हुए हंगामे के बाद दिल्ली में आईटीओ से सभी प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर लौट गए हैं। वहीं आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उधर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में डीजीपी ने कहा है कि उपद्रवियों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लाल किले से भी सभी आंदोलनकारियों को हटा दिया गया है। किसानों की ट्रैक्टर रैली में प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों ने मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से पीले रंग का अपना झंडा फहराया। इस झंडे को निशान साहिब कहते हैं। निशान साहिब सिखों का पवित्र त्रिकोणीय ध्वज है। इसे हर गुरुद्वारे के बाहर फहराया जाता है। ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग पार करते हुए किसान यहां तक पहुंचे थे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को जिस रूट की मंजूरी दी गई थी उसमें लाल किले का रूट शामिल नहीं था। किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसात्मक हो गई है। पुलिस और किसानों की झड़प के बीच एक किसान की मौत हो गई है। मौत की यह रिपोर्ट आईटीओ के पास से आई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने दावा किया है कि तेज गति से ट्रैक्टर पलट गया और इससे किसान की मौत हो गई। हालांकि किसानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की फायरिंग से उसकी मौत हुई है, जिसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और वहीं से पुलिस की बाधा को पार कर किसान निकल रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया है कि किसान परेड के दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शनकारी किसानों को हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की और कहा कि शांति बनाए रखें और निर्धारित रूट से वापस लौटें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य कुछ तत्वों की ओर से की गई हिंसा अस्वीकार्य है। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों ने जो साख बनाई है ये उसे नुकसान पहुंचाएगा। किसान नेताओं ने खुद को इसे अलग कर लिया है और ट्रैक्टर रैली को रोक लिया है। मैं सभी वास्तविक किसानों से दिल्ली खाली करने और सीमाओं पर लौटने की अपील करता हूं। दिल्ली में किसानों की रैली के दौरान सड़कों पर जो कुछ हुआ उसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो किसानों की बात सुने और देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस ले लें। वहीं शिवसेना के नेता और मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत का कहना है कि सरकार चाहती तो दिल्ली में हो रही हिंसा को रोक सकती थी। उन्होंने सवाल दागा कि क्या कोई अदृश्य राजनीति कर रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जिस तरह से आज आंदोलन को हैंडल किया गया वो अफसोसजनक है। हम सभी विपक्ष में बैठे लोग किसानों का समर्थन करते हैं और मैं अपील करता हूं कि अब आप यानी किसानों को शांति से अपने अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए और सरकार को आपको दोष देने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे की वजह को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग शांति से बैठे थे उनमें गुस्सा पनपा। केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सरकार को परिपक्वता से सही निर्णय लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी किसान परेड में आज हुई हिंसा की निंदा की है। पार्टी ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि केंद्र सरकार ने इस हद तक स्थिति को बिगड़ने दिया। आप पार्टी ने एक बयान में कहा कि आंदोलन बीते 2 महीने से शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था। किसान नेताओं ने कहा है कि जो लोग आज हिंसा में शामिल थे वो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे और बाहरी तत्व थे। वो जो भी थे, हिंसा ने निश्चित रूप से आंदोलन को कमजोर किया है जो इतने शांति और अनुशासित तरीके से चल रहा था। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक 2 घंटे तक चली। बैठक में तत्काल प्रभाव से उन संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं जहां पर आज हिंसा हुई। ये जगह नांगलोई, आईटीओ और गाजीपुर है। गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक में आईबी चीफ, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान मंगलवार को हिंसा के बाद दिल्ली के बाहरी इलाकों की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये सेवाएं आज रात 12 बजे से पहले तक बंद रहेंगी। सरकार के इस फैसले से जो क्षेत्र प्रभावित होंगे उनमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां किसान करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें किसान प्रदर्शन का केंद्र रहे सिंगू बॉर्डर भी शामिल है। सिंगू बॉर्डर के अलावा गाजीपुर, टिकरी, मुकारबा चौक, नांगलोई और उसके आसपास क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ट्रैक्टर परेड में बवाल करने वालों से खुद को अलग कर लिया है। किसान मोर्चा ने आज के पूरे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त किया और कहा कि जिन लोगों ने तय रास्ते से बाहर जाने का काम किया है उससे संयुक्त किसान मोर्चा खुद को अलग करता है। किसान मोर्चा ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ संगठन और कुछ असामाजिक तत्वों ने अब तक शांतिपूर्ण रहे हमारे आंदोलन में घुसपैठ की, रूट का और अनुशासन का उल्लंघन करके निंदनीय कार्य किया है।
हमारा हमेशा से मानना रहा है कि शांति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसी हरकतों से आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। किसान संगठनों ने हिंसक लोगों से अपने आप को दूर किया है। किसान आंदोलन में हंगामे के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या आंदोलन किसान नेताओं के हाथों से निकल चुका है। इस सवाल के जवाब में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम उन लोगों को जानते हैं जो व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पहचान हो गई है। ये लोग राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ गलवान घाटी में हिंसक झड़प में शहीद होने वाले 20 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता सम्मान से नवाजा गया है। 20 शहीद सैनिकों को दिए गए सम्मान में से 1 को महावीर चक्र, 4 को वीर चक्र और 15 सेना मेडल्स दिए गए हैं। बता दें, पिछले साल 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें चीन के सैनिकों ने लोहे की कटीली रॉड से हमला किया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।